Good morning, dear students. This is the fourth part of money and credit. In our previous lecture, we had discussed about the different situation of credit. One was a positive role of credit, another was the negative role of credit. And we also discussed about the terms of credit. Terms of credit may rate of interest, mode of payment, duration of loan, and most importantly, collateral or security comes. Okay. So along with all these things, it is known as terms of credit. Now we will discuss about the variety of credit arrangement. कहाँ से लोगों को क्रेडिट मिल सकता है, कहाँ से आप क्रेडिट ले सकते हो, लोन ले सकते हो. केस 1 एंड केस 2 वी आर डिस्कसिंग अबाउट 2 केसेस. फर्स्ट केस में क्या है, वन कैन टेक लोन्स या क्रेडिट फ्रॉम मनी लेंडर से लोन ले सकते हैं, ट्रेडर से लोन ले सकते हैं, एम्प्लॉयर्स मीन्स जहाँ पे काम करते हैं वहाँ से भी लोन ले सकते हैं, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड के पास से भी लोन ले सकते हैं. दिस इज केस 1. इस केस में किसी एक में से वो लोन ले सकता है. अगर किसी एक में से वो लोन लेता है तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, वी विल डिस्कस हियर. ये जो मनी लेंडर्स है, ट्रेडर्स है, एम्प्लॉयर्स है, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स है, ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट के द्वारा सुपरवाइज्ड नहीं होता है. देयर इज नो ऑर्गेनाइजेशन और एनी सुपरवाइजिंग बॉडी which supervises the credit activities of these arrangement. इस अरेंजमेंट ने कितना क्रेडिट दिया है, इसका टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, कोलैटरल क्या है, इट इज़ नॉट डिसाइडेड, गाइडेड और सुपरवाइज्ड बाय एनी ऑर्गेनाइजेशन और एजेंसी. इसमें क्या होता है, अपने मर्जी से मनी लेंडर, ट्रेडर्स, एम्प्लॉय अपने मर्जी से रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स करते हैं. अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, अलग अलग लोगों के लिए पेपर रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होता है और मोस्टली रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हाई होता है. अब क्या होता है, अनफेयर मीन्स भी ये लोग यूज़ करते हैं. अनफेयर मीन्स मतलब मान लो कि किसी ने लोन लिया है, समवन हैज़ टेकन लोन या क्रेडिट फ्रॉम दीज अरेंजमेंट और वो एंड ही और शी इज़ वेरी पुअर एंड शी इज़ नॉट एबल टू रीपे बैक हर लोन. तो क्या करते हैं, मनी लेंडर्स के पास मसलमैन भी होते हैं. तो थ्रू मसलमैन अनफेयर मीन्स अप्लाई करके मीन्स ज़बरदस्ती उनसे छीन के लाते हैं. ज़बरदस्ती क्या छीन के लाते हैं, उनके पास जो कुछ भी है, किसी के पास अगर बाइक है वो लेके आते हैं, छीन के ले आते हैं. किसी के पास अगर एनिमल्स है, कैटल्स है, लाइफ स्टॉक है, उसको छीन के लाते हैं. किसी के पास थोड़ी सी ज़मीन है, लैंड है, तो उसके पेपर ज़बरदस्ती छीन के लाते हैं. तो ये अनफेयर मीन्स अप्लाई करते हैं टू गेट बैक देयर लोन. तो ये जो फर्स्ट केस है, इसमें जहाँ से भी लोन्स लेते हैं लोग, उसमें ये कॉन्सिक्वेंसेस है. हाँ, एक इजी टर्म क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी है टर्म्स ऑफ क्रेडिट में. टर्म्स ऑफ क्रेडिट इतना रिजिड नहीं है, इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बट द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑल्सो वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. एक पर्सन से और एक पर्सन वेरी करते हैं, किसी से ज़्यादा लेते हैं तो किसी से कम लेते हैं. कम टू द सेकेंड केस में आ जाओ. सेकेंड केस में लोग कहाँ से लोन लेते हैं, दिस आर बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स. और इसमें क्या है, टर्म्स एंड कंडीशंस, टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है. इसमें जितने भी बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स हैं, they are supervised, the functions of banks and cooperatives are supervised by the Reserve Bank of India, that is the apex bank of the supreme bank of the country. और आपको पहले भी मैंने बोला है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है बैंक में, या 15% कैश लिक्विड बैंक्स रखते हैं फ्रॉम द डिपॉजिट मनी.
एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। किसको लोन देना है, कितना लोन देना है, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चार्ज करना है, और जो पीपल डिपॉजिट करते हैं उसमें भी कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट देना है। यू हैव हर्ड अबाउट फिक्स डिपॉजिट भी आपने सुना है ना। फिक्स डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट होते हैं, उसमें भी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है इट इज डिसाइडेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और बैंक्स को क्या करना पड़ता है, बीच बीच में आफ्टर सर्टेन इंटरवल रिजर्व बैंक को इन्फॉर्म करना पड़ता है कि बैंक ने किसको लोन दिया है, कितना लोन दिया है और किस पर्पस के लिए लोन दिया है। ये मीन्स और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है इट इज फिक्स्ड बाय द बैंक, तो ये सबके लिए इक्वल है, चाहे कोई पुअर पर्सन बैंक में जाए चाहे कोई रिच पर्सन, इट इज फिक्स्ड बाय द RBI। इसमें कोई हेराफेरी नहीं होती है, किसी से ज़्यादा किसी से कम वो चार्ज नहीं कर सकते हैं। सो लेट अस सी व्हाट इज रिटन हियर। बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया supervises the function of lenders. The banks have to submit information to the Reserve Bank of India on how much they are lending to whom at what interest rate. और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, वेरी रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो आप अगर दोनों केस कंसिडर करते हो, केस 1 एंड केस 2, तो आपको क्या लगता है विच वन इज बेटर, केस 1 इज बेटर या केस 2 इज बेटर? यस, कौन सा केस बेटर है? लेट अस सी इन दोनों केसेस को क्या बोलते हैं। यस, दिस इज फॉर्मल क्रेडिट and the case 1 is informal credit. Formal credit क्या है? Because here all the formalities are to be fulfilled. All the formalities have to be fulfilled. सारे formalities fulfill करना है तभी जाके बैंक्स एंड कोऑपरेटिव में से आपको लोन मिलेगा। लेकिन इनफॉर्मल क्रेडिट में कोई फॉर्मेलिटीज़ नहीं है। It varies, the terms and conditions vary from person to person, from lender to lender, and in the case of borrower to borrower also. Lender to lender भी vary करता है, borrower to borrower भी vary करते हैं। So there are two major arrangement of credit. One is informal. Informal में money lenders, traders आ जाते हैं जिसमें कोई रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई है, अनफेयर मीन्स यूज़ करते हैं ये क्रेडिट लेंडर्स या क्रेडिट प्रोवाइडर्स टू गेट बैक देयर लोन, और ये कोई सुपरवाइज नहीं करता, दे आर नॉट अंडर द सुपरविजन ऑफ एनी अथॉरिटी और ऑर्गेनाइजेशन। बस फॉर्मल क्रेडिट में क्या है, एवरीथिंग इज लीगल एंड अंडर द सुपरविजन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड रीजनेबल रेट इज़ वेरी रीजनेबल। तो आपको दोनों केस में क्या लगता है, फॉर्मल क्रेडिट इज़ बेटर देन इनफॉर्मल क्रेडिट, है ना? ऑब्वियसली रेट ऑफ इंटरेस्ट भी रीजनेबल है और सुपरवाइज्ड बाय बैंक भी है। सो लेट अस सी, दिस इज अ पाई चार्ट, हियर आई हैव शोन टू केसेस। एक तो देखो इसमें पुअर हाउस होल्ड है, दिस इज द केस ऑफ पुअर हाउस होल्ड, this is the case of this pie represents the rich household. इसमें two things are there. One is informal credit, means informal sector की credit है, एक formal sector की credit है। Done. Green is informal, pink is formal. आप आ जाओ poor household के केस में। In the case of poor household means जो बहुत गरीब लोग हैं, poor people हैं, वो क्या करते हैं, उनमें से 85% लोग इनफॉर्मल सेक्टर में से लोन्स लेते हैं। इनफॉर्मल सेक्टर्स मीन्स यही मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स, एम्प्लॉयर्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड के पास ही जाते हैं, और ओनली 15 जो हैं वो बैंक और कोऑपरेटिव से लोन लेते हैं। ठीक है, अब देखो पुअर हाउसहोल्ड में से 85% इनफॉर्मल मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, फ्रेंड्स, रिलेटिव से लेते हैं, जबकि
ये बिल्कुल सही नहीं है. इनफॉर्मल सेक्टर इज नॉट गुड. Only 15% they go to bank and cooperatives. Similarly, अगर जस्ट ऑपोजिट रिच हाउस होल्ड की केस अगर आप स्टडी करोगे, इसमें से 90% लोग, रिच हाउस होल्ड में से 90% पीपल दे गो टू फॉर्मल सेक्टर फॉर देयर लोन्स. फॉर्मल सेक्टर मीन्स वही बैंक and cooperatives. Only 10% they go to informal sector, that is money lender, traders, businessmen, friends, relatives. क्यों? आपको क्या लगता है ये पुअर पीपल क्यों मनी लैंड इनफॉर्मल सेक्टर्स में जाते हैं, क्यों बैंक में नहीं जाते हैं? ये क्यों इनफॉर्मल सेक्टर में जाते हैं पुअर हाउस होल्ड, क्यों फॉर्मल सेक्टर में नहीं जाते? क्योंकि इसके पीछे भी रीज़न है. जैसे पहले हमने देखा है ना कि टू गेट लोन्स you have to fulfill the terms of credit. Terms of credit आपको fulfill करना है. चलो let me show you the cases. Terms of credit fulfill करना है. तो terms of credit जब fulfill करना है तो मोस्टली जो फर्स्ट थिंग क्या प्रॉब्लम होती है पुअर पीपल के लिए, ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड जो होता है बैंक में वो उनके पास नहीं होता है. ना तो सैलरी स्लिप है, ना तो उनके पास कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होता है. एंड सेकेंड इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, ऑलरेडी दे आर पुअर, तो उनके पास कोलैटरल के लिए, सिक्योरिटी के लिए कुछ भी नहीं होता है जो कि वो बैंक में दे सकता है और जिसके बदले में उनको बैंक में से लोन मिलेगा. दैट इज़ व्हाई दिस इज़ द रीज़न. Otherwise, no one will want to go to the informal sector. खुश होके कोई भी इनफॉर्मल सेक्टर में लोन लेने के लिए नहीं जाता है क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है. मोस्टली रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ वेरी हाई और पुअर पीपल के लिए पहले से ही मुश्किल है. अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट और भी हाई हो जाता है तो उनके लिए रीपे करना बहुत मुश्किल है. अल्टीमेटली वो डेट ट्रैप में आ जाते हैं, एक जाल में फंस जाते हैं जिसमें से वो बाहर निकल ही नहीं पाते हैं. इसलिए आपने सुना होगा पंजाब हरियाणा में बहुत सारा फार्मर्स सुसाइड भी करते हैं क्योंकि वो लोन लेते हैं, लोन फिर रिपे नहीं कर पाते हैं. उस लोन को रिपे करने क्योंकि वो मसलमैन आ जाते हैं, टॉर्चर करते हैं, उससे छुटकारा पाने के लिए किसी और से लोन लेता है. फिर सेम केस चलता रहता, इतना ज़्यादा लोन ले लेते हैं वो, फिर उनसे वो बाहर ही नहीं निकल पाते हैं. दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द पुअर हाउस होल्ड्स टू गेट लोन फ्रॉम द फॉर्मल सेक्टर. क्योंकि जो पेपर्स है, टर्म्स ऑफ क्रेडिट है, the poor household they are not able to fulfill the terms of credit. That is why poor households are unable to get loans from the formal sector and they are compelled to take loan from the informal sector. से उनको लोन लेना ही पड़ता है. और रिच हाउस होल्ड के साथ ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है. दे हैव ऑल द पेपर्स, दे हैव ऑल द डॉक्यूमेंटेशंस, सो दे कैन ईजिली fulfill the terms of credit and they can take loan from the formal sector. So let us see what is written here. Formal and informal credit. The formal sector meets only about half of the total credit needs of rural people. The remaining credit needs are met from informal sources, जो कि बिल्कुल ही डिज़ायरेबल नहीं है. जितना ज़्यादा इनफॉर्मल सोर्सेज में से लोग क्रेडिट लेंगे उतना ही लोगों के लिए मुश्किलें पैदा करेंगे, प्रॉब्लम आएगी. इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट द फॉर्मल क्रेडिट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड मोर इक्वली सो दैट द पुअर कैन बेनिफिट फ्रॉम द चीपर लोन्स. तो हमें क्या चाहिए? हमने फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों सेक्टर को कंपेयर किया है. कंपेयर करके हमने देखा है कि पुअर पीपल इनफॉर्मल सेक्टर में जाते हैं जो कि उनके लिए और भी ज़्यादा ख़राब है, मुश्किलें पैदा करती हैं. तो इसलिए फॉर्मल सेक्टर का जो क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन है वो और भी इम्प्रूव करना चाहिए, इंक्रीज़ करना चाहिए, सो दैट
the poor people they can also get benefit from the formal sector, क्योंकि poor people को ज़्यादा ज़रूरत है फॉर्मल सेक्टर में से लोन मिलना, कि दे आर नॉट एबल टू रीपे द हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, उनके लिए चीपर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. That is why it is important that the formal credit is distributed more equally so that the poor can benefit from the cheaper loans. And it is necessary that banks and cooperative increase their lending, particularly in rural areas, so that the dependence on informal sources of credit reduce. और एक प्रॉब्लम है पुअर हाउस होल्ड के साथ. अभी तो फिर भी सिचुएशन कुछ बेटर है, अदरवाइज बहुत पहले कुछ सालों पहले, यू कैन से 10 years, 7 years, 10 years बैक, पुअर पीपल के साथ और एक क्या प्रॉब्लम है, दे आर इलिटरेट. वो बैंक जाने में ही डरते हैं, और रूरल एरियाज में, विलेज में बैंक्स की प्रोविजन भी बहुत कम है. कितने बैंक्स होते हैं, हार्डली. काफ़ी ऐसा रूरल एरिया होगा जहाँ पे बैंक है ही नहीं. अगर है तो एक ही बैंक है, SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ब्रांचेस फिर भी किसी रूरल पार्ट में हैं. लेकिन अगर आप टाउन्स में देखोगे, सिटीज़ में देखोगे, कितने सारे बैंक्स होते हैं. SBI है, एक्सिस बैंक है, HDFC है ना, पंजाब एंड सिंध बैंक है, बहुत सारा बैंक है. तो रूरल एरियाज में ये भी एक प्रॉब्लम है, द लैक ऑफ बैंक फैसिलिटीज़ एंड कोऑपरेटिव फैसिलिटीज़. तो इसलिए रूरल एरियाज में बैंक या कोऑपरेटिव्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस खोलना चाहिए, ताकि पुअर पीपल कैन गेट बेनिफिट आउट ऑफ इट. While the formal sector loans need to expand, it is also necessary that everyone receives this loan. Not only कि लोन एक्सपेंशन करने के बाद ही इनका काम खत्म हो जाते हैं, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सी वेदर द पुअर पीपल दे आर गेटिंग लोन्स और नॉट. इसलिए आपका क्या सजेशन है, कैसे हो सकता है? एक तो रूरल एरियाज में नंबर ऑफ बैंक्स, कोऑपरेटिव, नंबर ऑफ फॉर्मल सेक्टर्स ज़्यादा होना चाहिए, फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग्स है, जो टर्म्स ऑफ क्रेडिट है उसमें कुछ हद तक फ्लेक्सिबिलिटी या सिंप्लिसिटी होनी चाहिए. अदरवाइज द पुअर पीपल दे विल नॉट गेट द बेनिफिट आउट ऑफ इट. जब तक ये टर्म्स ऑफ क्रेडिट बहुत रिजिड होता है, तब तक पुअर पीपल दे विल नॉट बी एबल टू फुलफिल इट. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये पार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है. इसमें से हाई ऑर्डर थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि व्हाई डू यू थिंक द फॉर्मल सेक्टर शुड एक्सपैंड द क्रेडिट एक्टिविटीज, व्हाई द क्रेडिट फ्रॉम फॉर्मल सेक्टर इज इम्पॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. क्योंकि जितना फॉर्मल सेक्टर्स लोन्स प्रोवाइड करेगा, उतना ही लोग लोन्स ले सकते हैं easily, and poor people can also get benefit out of it. So I think this portion is clear to you, and thank you and have a good day.